reminder of a climate crisis. पृथ्वी के ध्रुवों पर हजारों साल से जमी बर्फ पिघल रही है। पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में है। Experiencing the effects of climate change in real time. Human action is leading to an increase in average temperature. पृथ्वी डूब रही है। So it has lost almost 80%. हालात बहुत खराब हैं, करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। और इन सब का कारण हम इंसान हैं। ये सब जानेंगे तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण गर्मी और सूखे का स्तर पहले से बढ़ गया है। भारत के ऐसे कई राज्य जो सूखे के कगार पर हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु जहां पहले 100 फीट पर भी पानी मिल जाता था, लेकिन आज वहां 1800 फीट पर भी पानी नहीं मिल रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोग बेंगलुरु को छोड़ अलग अलग राज्यों और शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, नासा के एक रिपोर्ट के अनुसार 1976 में पृथ्वी का तापमान सामान्य था, लेकिन ये तापमान 2024 में बढ़कर 4 फ़ारेनहाइट यानी 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। और इसका कारण है फॉसिल फ्यूल से चलने वाली व्हीकल, इंडस्ट्रीज और तेजी से जंगलों की कटाई, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का लेवल बढ़ता जा रहा है। और इसी कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव और ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे पृथ्वी और ज्यादा गर्म हो रही है। दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी की सतह से टकराती हैं और पृथ्वी इसके ज्यादातर एनर्जी को सोख लेती है, जिससे वह गर्म हो जाती है और इसकी सतह इंफ्रारेड लाइट में चमकने लगती है। मगर वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हीट रेडिएशन के ज्यादातर हिस्सों को सोख लेते हैं और इसे वापस पृथ्वी की सतह पर भेज देते हैं, जिससे कि हमारी पृथ्वी और ज्यादा गर्म हो जाती है। और दोस्तों, नासा के अगली रिपोर्ट के अनुसार और 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा तो 2050 तक 184 से 270 मिलियन लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा और 8% तक पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। और इस बढ़ते तापमान के कारण वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार समुद्री किनारों पर बसे देश जैसे मुंबई, ढाका, शंघाई, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे देश समुद्र में समा जाएंगे। दोस्तों, क्लाइमेट सेंट्रल की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश का ढाका और भारत का कोलकाता 2060 तक समुद्र में पूरी तरह डूब जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है कि तापमान बढ़ने से समुद्र का जलस्तर कैसे बढ़ सकता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, तापमान बढ़ने से पृथ्वी पर मौजूद ग्लेशियर्स जैसे अलास्का रेंज, रॉकी माउंटेन्स, अफ्रीकन रिफ्ट जोन और हिमालय के ग्लेशियर पिघलकर नदियों के द्वारा समुद्र में जाने से समुद्र के स्तर को बढ़ा रहे हैं। आप इस इमेज में आपसाला ग्लेशियर को देख सकते हैं। 1985 से 2021 तक लगभग 10 किलोमीटर तक का बर्फ पिघल चुका है। और नासा के ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट के डेटा से पता चला कि 1993 और 2019 के बीच ग्रीनलैंड का 279 बिलियन टन बर्फ पिघल चुका है और साउथ पोल के अंटार्कटिका का 184 बिलियन टन बर्फ पिघलकर समुद्र में मिल चुका है। और नासा के सैटेलाइट डेटा के अनुसार 1993 में समुद्रों का स्तर 0.9 mm था, लेकिन यह स्तर बढ़कर 0.9 mm से 2024 में 103 mm मतलब 4 इंच ऊपर आ चुका है। अगर तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ रही जंगलों की कटाई को नहीं रोका गया तो कुछ समय बाद पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। और दोस्तों, अब तक आपने मुझे इतना धैर्य से सुना, आपका आभार।